आज की कहानी है मासी सास तो सास होती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। दीदी, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। आपके पैर भी धो धो कर पी लूं तो कम है। आपने जो हमारे लिए किया है वो चुकाया नहीं जा सकता। दानी ने अपनी ननद सुरभि से फोन पर कहा। दानी की भीगी आंखें उसकी खुशी को बयां कर रही थी। दानी कैसी बात करी, अपने पर एहसान कैसा? ये तो मेरा फर्ज था, मैंने वही किया जो सही था और करना सही था, सुरभि ने कहा। नहीं दीदी, आपने मम्मी जी और मुझसे मुझे सुना। मम्मी जी आपसे नाराज भी होगी, दानी ने कहा। दानी, मम्मी की नाराजगी तो जल्दी दूर हो जाएगी। आशा मम्मी को बुरा लगेगा और दुख होगा, लेकिन वक्त के साथ उन्हें भी समझ आ जाएगा। सुरभि ने जो भी किया बिल्कुल सही किया, सुरभि ने कहा। ऐसा ही हो, अपनी भाभी और माँ में से किसी एक को सुनना बड़ी मुश्किल होता है। भाभी चाहे कितनी सही हो, आपके लिए कितना मुश्किल रहा होगा, दानी ने कहा। दानी, सुना, मम्मी और भाभी में नहीं, सही और गलत में था। परीक्षा तो थी लेकिन मैं इसमें पास हो ही गई, सुरभि ने कहा। दीदी, पास ही नहीं हुई, डिक्टेशन के साथ पास हुई हो, दानी ने कहा। रानी, ये सब छोड़ो, अब तो तानी की शादी की तैयारी करो। बड़ी बहन वहाँ की सारी जिम्मेदारी उठानी होगी, सुरभि ने कहा। ठीक है दीदी, अभी फोन रख दियो, दानी ने फोन रख दिया था। दानी सुरभि के छोटे भाई संयम की पत्नी थी। संयम को अपने कॉलेज की एक लड़की पसंद थी और वह उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन सुरभि की मम्मी को वह लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी। मम्मी ने इमोशन ड्रामा देकर, अपने प्यार का वास्ता देकर संयम को अपनी पसंद की लड़की दानी से शादी करने के लिए मना ही लिया था। संयम ने भी दानी से रिश्ता जोड़ती अपने पुराने रिश्तों को दिल की गहराइयों में दफन कर दिया था। दानी एक बहुत ही प्यारी सी लड़की थी, सुरभि को वो अपनी छोटी बहन सी लगती थी। वो एकदम मासूम और निर्मल थी, लेकिन शादी के बाद से सुरभि की मम्मी को दानी में कमियां ही कमियां नजर आने लगी थी। बेटे की माँ से सास बनी, न जाने कोमल मन वाली हम महिला इतनी कठोर क्यों बन जाती। दानी की अपनी सास को खुश रखने की सभी कोशिशें विफल हो जाती थी। सुरभि को दानी में ऐसी कोई कमी नजर नहीं आती थी, वो हमेशा मुस्कुराती होती थी, घर में सबकी पसंद का ध्यान रखती थी, सभी से प्यार से बात करती थी। घर का काम भी काफी हद तक उसने संभाल रखा था, लेकिन सुरभि की मम्मी को उससे शिकायती रहती थी। दानी की छोटी बहन तानी उससे 1 साल ही छोटी थी। दानी की शादी के बाद दानी के लिए लड़का ढूंढा जाने लगा। तानी की बात सुरभि की मम्मी के दूर के रिश्ते की बहन के बेटे से चल रही थी। घर वर सब बहुत ही बढ़िया था, लड़के वालों को लड़की भी पसंद ही आ गई थी, लेकिन अपनी पूरी संतुष्टि के लिए लड़के की मां ने सुरभि की मम्मी को फोन करके दानी के व्यवहार आदि के बारे में पूछा। सुरभि की मम्मी ने कहा कि बहन उस घर में रिश्ता जोड़कर अब तक पछता रही हो, दानी जैसी बहू किसी को न मिले। सुरभि की मम्मी ने और भी कई बुराइयां की, लेकिन उसकी बहन थोड़ी समझदार भी थी, उन्हें उनकी बातों पर पूरा यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सुरभि को फोन करके दानी के बारे में पूछा। सुरभि ने अपनी मम्मी के विपरीत दानी को एक बेस्ट भाभी और बहू बताया। मासी, सास तो सास ही होती है, मम्मी की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। दानी की बहन तानी भी उतनी समझदार, मिलनसार, मधुर भाषी और घर के काम काज में प्रागत, और आप तो आंख बंद करके उस घर में रिश्ता कर सकती है, सुरभि ने कहा। सुरभि की बातों से मासी समझ गई थी कि दानी की सास बातों में जरा भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता दानी से तय कर दिया था। सुरभि की मम्मी सुरभि से बहुत नाराज भी हुई थी। तब सुरभि ने इतना ही कहा कि मम्मी, किसी की बेटी की जिंदगी क्यों खराब करना, और आप अपनी हरकतों से अपना ये बुढ़ापा खराब करोगी, आज नहीं तो कल आपको
अपनी गलती का एहसास होगा। सुरभि की छोटी सी समझदारी ने सुरभि और दानी का रिश्ता मजबूत किया और साथ ही दानी को एक बेहतर जीवन साथी मिलवाया और साथ ही भविष्य में दानी और उसकी साथ के सबक बेहतर होने के द्वार भी खुले।